गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज आपका चैप्टर 3 स्टार्ट होता है जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता। ठीक है, इसका पहला टॉपिक है कि मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। देखो, एक साइंटिस्ट था मेंडलीव, उसने क्या किया, सन 1869 में उस समय तक जितने भी ज्ञात तत्व थे, यानी कि जितने भी तत्वों की खोज हो चुकी थी, उन तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा और एक सारणी बनाई। ठीक है, उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा उन तत्वों को और एक सारणी बनाई जिसे कहते हैं मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में 12 तो क्षैतिज कॉलम थे, क्षैतिज कॉलम ऐसे मतलब इस तरह से, ठीक है, और 8 ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़े कॉलम। क्षैतिज कॉलम मतलब पड़े, ठीक है, और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े। ठीक है, 12 तो ऐसे थे क्षैतिज कॉलम और 8 कैसे थे, ऊर्ध्वाधर कॉलम यानी कि खड़े कॉलम। ठीक है, ये थे मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम क्या था, ध्यान रखो भाई। मेंडलीव जो था उसने बताया था कि तत्वों का जो मुख्य लक्षण होता है वो परमाणु भार होता है, और इस आधार पर उसने एक नियम दिया था जिसे कहते हैं मेंडलीव का मूल आवर्त नियम। क्या दिया था कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। मतलब कैसे, देखो उसने क्या किया था, 12 क्षैतिज कॉलम बनाए थे और 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो ऊर्ध्वाधर कॉलम हो गए और 12 क्षैतिज कॉलम बनाए थे इस तरह से। तब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद हर नोवा किस में आएगा, इस वाले कॉलम में। ठीक है, हर 8 के बाद नोवा वाला किस में आएगा, इस कॉलम में। और एक खड़ी कॉलम यानी कि ऊर्ध्वाधर कॉलम में जितने भी तत्व होंगे उनके गुण कैसे होंगे, समान। तो यही कहा कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद यानी कि 8वें के बाद जो 9 आएगा वो इसमें आएगा। ठीक है, निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि जो ऊर्ध्वाधर कॉलम जिन्हें वर्ग कहा गया उस समय, और जो क्षैतिज कॉलम थे उन्हें श्रेणियां कहा गया था। जो 12 थी वो श्रेणियां थी और 8 क्या थे, वर्ग। तो एक ही वर्ग में जितने भी तत्व आते थे उनके गुण कैसे होते थे, समान होते थे। तो यही कहा गया कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। ये अर्थ है जो मैंने बताया। इसका क्या अर्थ है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। इसका अर्थ है कि यदि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद यानी कि हर 8वें के बाद 9, हर 8वें के बाद जो 9 आएगा वो एक ही वर्ग में आएगा, उनके गुण कैसे होंगे, समान होंगे। तो क्या रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, अब इस मेंडलीव के मूल आवर्तन नियम में जो है आगे चल के संशोधन है, इसलिए इसे कहते हैं मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम भी बोलते हैं इसे। ठीक है, इसमें क्या था, इसमें तो बताया गया था कि तत्वों का जो मुख्य लक्षण है परमाणु भार है। इसमें क्या बता दिया कि तत्वों का जो मुख्य लक्षण है परमाणु भार नहीं, परमाणु क्रमांक होता है। बस इसमें क्या करा, यहाँ परमाणु भार की जगह क्या डाल दिया, परमाणु क्रमांक। बस यही अंतर है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यहाँ क्या था, परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब वही है, बस परमाणु भार की जगह में क्या करना, परमाणु क्रमांक। यदि तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति होती है। इसका मतलब क्या है कि जब परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वालों की पुनरावृत्ति होती है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि उनके परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणों वालों की पुनरावृत्ति होती है। कि अगर हम मेंडलीव के मूल आवर्त नियम और मेंडलीव के संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम में डिफरेंस डालें तो इसका बेस क्या है, परमाणु भार, और इसका क्या है, परमाणु क्रमांक। ठीक है, मेंडलीव का जो मूल आवर्त नियम है उसका आधार है परमाणु भार, और जो आधुनिक आवर्त नियम है, मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम है, उसका आधार है परमाणु क्रमांक। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।